नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है आपका। कॉन्सेप्ट सीरीज एसएससी के इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ विद एग्जांपल्स हम आपको हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसके क्वेश्चंस कराते हैं। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो मैं आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और है क्या, देखिए, एवरीबडी, nobody, somebody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, all these are known as pronouns। ये सब pronoun होते हैं, ठीक है। अब इनका जब हम यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं, इंडेफिनिट कैटेगरी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनका जब हम यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, और प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर यूज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब क्या है। आप हिज का यूज करेंगे या हर का यूज करेंगे, प्लीज आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देयर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का मतलब हमारा क्या है, आप इज या वॉज इस तरह के वर्ड्स लगा सकते हैं, हैज या डज, ये सारे सही हैं। प्लीज आप किसी भी कंडीशन में आर या वर या हैव ये इस तरह के वर्ड्स ना लगाएं, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में हमारे आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से करते हैं। एवरीबडी कैन डू हिज वर्क, ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है। एवरीबडी का मतलब यहाँ पर क्या, एवरीबडी का मतलब यहाँ पर हर कोई, ठीक है। एवरीबडी कैन डू हिज वर्क, हर कोई इस काम को कर सकता है, उसके काम को कर सकता है। देखो अब यहाँ पर एवरीबडी आ गया, ठीक है। एवरीबडी का यूज हम एज ए सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ओके ओके। तो इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा। चूंकि कैन तो ऐसा होता है वो सिंगुलर प्लूरल सब में यूज कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा। तो देखिए सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया, हिज या हर का यूज करेंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिज का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो नो एरर का आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है इन जनरल। दूसरा देखते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है। कोई भी हो, एवरीबडी सॉरी एवरीवन, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है। देखिए एवरीवन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब एवरीवन वांट्स, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो वर्ब यूज हो रहा है वो कैसे यूज हो रहा है, जल्दी बताइए मुझे। सिंगुलर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल, क्योंकि वांट क्या है, वो मेन वर्ब है। अगर किसी भी मेन वर्ब के साथ आप एस लगा देते हो या ईएस लगा देते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो में आपको ये चीज बताई है, ठीक है। तो वांट्स वर्ड आ गया, तो वांट्स क्या है, सिंगुलर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो सेंटेंस जो है वो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कहीं पर यूज नहीं हुआ है, हिजर का तो यूज ही नहीं है, तो सेंटेंस सही है। ये बेसिक सेंटेंसेस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाए हैं। अब एक आध क्वेश्चन वो करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, जरा देखेंगे हम लोग क्या कह रहे हैं। देखो, समवन वाज डूइंग देयर वर्क, कोई ऐसा था जो अपना काम कर रहा था। समवन का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई तो है जो काम कर रहा है। बेसिकली जब आप सेंटेंस की डीप में जाओगे तो आप देखोगे कि सेंटेंस डिनोट ही सिंगुलर को कर रहा है, ओके। तो समवन आ गया, बिल्कुल सही है। जैसे ही सेंटेंस में शुरू में आपको समवन, एवरीवन, नोबडी, नो वन दिखता है, तो एक बेसिक सी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्या इसके बाद वर्ब सिंगुलर यूज हुई है, और इसके बाद जो प्रोनाउन है क्या वो सिंगुलर यूज हुआ है। तो देखो आप, समवन वाज, अब वर्ब तो सिंगुलर यूज हो गई, बिल्कुल ठीक है। डूइंग यहां तक भी ठीक है। देयर वर्क, अपना काम। अब देयर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है। और ये जो है ना ये गलत होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। और सिंगुलर आप हिज भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हो। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हिज और हर दोनों आ जाए, तो देखिए दोनों इन जनरल आएंगे नहीं। आमतौर पर हिज जो है वो ज्यादा प्रिफरेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर गलत होगा, आप चाहे तो हर भी लिख सकते हैं। समवन वाज डूइंग हर वर्क, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्लियर है। जेंडर इज नॉट एन इशू, इशू है तो प्लूरल है। अगला देखो, एवरीबडी कैन डू दिस इफ दे ट्राई ऑनेस्टली, हर कोई इस काम को कर सकता है। एवरीबडी कैन डू दिस, कर सकता है दिस वर्क, इस काम को, इफ यदि, दे ट्राई ऑनेस्टली, यदि वो ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो, ओके। क्या कह रहे हैं, एवरीबडी कैन डू दिस वर्क, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इफ से नया सेंटेंस शुरू किया, दे ट्राई ऑनेस्टली, अगर वो ऑनेस्टली कोशिश करें। अब देखिए यहां पर दे का यूज हो गया, ठीक है। दे किस चीज को डिनोट करता है, प्लूरल को डिनोट करता है। बात हमें किसकी करनी है, सिंगुलर की करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि किसका यूज हो गया, एवरीबडी का यूज हो गया। तो हम यहाँ पर जो प्रोनाउन हमारा यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। तो दे की जगह क्या हो जाएगा, इफ ही ट्राइज ऑनेस्टली। दिस वन इज करेक्ट आंसर,
ठीक है, इफ शी ट्राइज ऑनेस्टली, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, बट डोंट यूज दे। वाई? बिकॉज इट इज जो है ना डिनोटिंग इंडिविजुअलिज्म, एक इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, ताकि हम लोगों को भी एक अच्छी जो है ना आपकी तरफ से हेल्प मिले। थैंक यू।